जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संवारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। चौथी ढाल के अंतिम छंद पर हमें चर्चा करनी है। बहुत अच्छी ढाल थी। सम्यक ज्ञान का वर्णन था, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई गई और बाद में देश व्रत का वर्णन हम कर रहे थे। व्रती दो प्रकार के होते हैं, एक अगारी और दूसरे अनगारी। आपने शब्द भी सुना होगा, एक सागार धर्मामृत है, एक अनगार धर्मामृत नाम से ग्रंथ भी है। तो आगारी किसे कहते हैं कि जो व्रती श्रावक होते हैं उन्हें आगारी कहते हैं, जिन्होंने भाव से गृहस्थी को छोड़ दिया है किंतु द्रव्य में अभी गृहस्थी में रहते हैं, तो वो होते हैं आगारी। और दूसरे होते हैं अनगारी। अनगारी कहते हैं मुनिराज को, जो कि महाव्रती होते हैं। जो महाव्रती होते हैं वो अनगारी, और जो देशव्रती होते हैं उन्हें आगारी कहते हैं। और इन्होंने कैसे, महाव्रती कैसे होते हैं कि भाव से भी घर रहित हैं, जो वे अनगारी होते हैं। तो हमने अभी चौथी ढाल में किसका वर्णन पढ़ा, आगारी का या अनगारी का? आभा आंटी, किसका वर्णन पढ़ा? आगारी का, है ना। और छठी ढाल में हम किसका वर्णन पढ़ेंगे? अनगारी का, महाव्रत का। तो यहाँ पर हमने आगारी की बात की चौथी ढाल में, और हमने 12 तरह के व्रतों की चर्चा की। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ये स्क्रीन आई होगी। अपन ने चारित्र के भेद, तो एक देश और सकल देश। तो एक देश में अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इनकी बात की। अनुव्रत कौन से? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, या अपरिग्रह अनुव्रत भी बोल सकते हैं। फिर 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अनुव्रत क्या हुए? 5 पाप के जो उल्टे होते हैं। गुणव्रत क्या हुए? जो अनुव्रतों को पुष्ट करते हैं। और शिक्षा व्रत क्या होते हैं कि जो मुनि धर्म पालन की शिक्षा देते हैं। तो ये 4 थे, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। कई लोगों को क्या होता है कि ये तो नाम याद हो जाते हैं अनुव्रत गुणव्रत के, किंतु शिक्षा व्रत के नाम याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अनर्थ दंड के भी देखिए हमने 5 भेद पढ़े थे, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुश्रुति, इनका त्याग ना। अपध्यान करना नहीं, अपध्यान का त्याग। और गुणव्रत क्या हुआ? अनर्थ दंड नाम का त्याग, उसे गुणव्रत कहते हैं। तो अब ये शिक्षा व्रत में देखो, सामायिक तो नाम याद है, प्रोषधोपवास, इसको 2 टुकड़ों में याद करना, प्रोषद प्लस उपवास। प्रोषद का अर्थ एकाशन, उपवास यानी उपवास करना। तो एक दिन पहले एकाशन, फिर व्रत के दिन उपवास, फिर अगले दिन वापस एकाशन, तो वो हुआ प्रोषधोपवास। भोगो भोग परिमाण, तो भोग और उपभोग का परिमाण करना, उसे क्या कहते हैं? भोगो भोग परिमाण। भोग किसे कहते हैं? जो वस्तु को एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं ना। जैसे भोजन, भोजन भोग की सामग्री हुई। और उपभोग किसे कहते हैं? जिससे बार बार भोगा जा सके। जैसे वस्त्र, एक बार पहन लिए तो वापस रिपीट हम उसी वस्त्र को पहन सकते हैं। तो उनका परिमाण करना मतलब सीमित करना। ये जो यहाँ लिया था ना, अपरिग्रह अनुव्रत, उसी का और ज्यादा अच्छा वर्जन और उसमें पुष्टता करना, वो भोगोपभोग परिमाण है। कि जितनी परिग्रह परिमाण में जितनी सीमा की थी, उस सीमा को और सीमित कर देना, उस सीमा को और परिमाण कर देना, उसका नाम भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। तीसरा था ये जो अंतिम कल हमने देखा था, अतिथि संविभाग अनुव्रत शिक्षा व्रत। अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। देखो अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं?
मालूम है किसे कहते हैं अतिथि? अतिथि कहते हैं अतिथि, तिथि कहते हैं डेट को, और अतिथि हुई जिसकी कोई डेट नहीं हो ऐसा। अतिथि, अब आजकल तो हम लोग क्या करते हैं कि डेट लेके जाते हैं कि आप घर पर हो तो हम उस समय आ जाते हैं, लोकल में जाते हैं जयपुर के जयपुर में, और बाहर जाएं तब तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका कोई और प्रोग्राम तो नहीं है, नहीं तो हम आ जाएं। तो अब अतिथि नहीं बचे, वास्तव में अतिथि वो ही होते हैं। और कोई हमारे पास भी बिना बताए आ जाए तो हमें चिंता हो जाती कि अरे ये कैसे आ गए मेहमान। अब मेहमान हो गए, अतिथि नहीं बचे ना। अतिथि तो वही होते हैं जो बिना तिथि के आ जाएं, बिना बताए आ जाएं। अतिथि और सम विभाग, सम होता है बराबर, सम बोलते हैं ना, मैथ्स में भी सम शब्द आता है, तो सम मतलब बराबर, और विभाग यानी बांटना। तो किसको बांटना? अतिथि को बांटना, कि अपने भोजन में से बराबर का हिस्सा अतिथि के लिए देना। और अतिथि कौन है? कि सबसे बड़ा मुनिराज, अपन होता है मुनिराज को, मुनि को भोजन दे फेर निज करे ही आहारे, मुनि को भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करना। तो ऐसा नहीं कि मुनिराज के लिए स्पेशली भोजन बनाया गया। मुनिराज की वृत्ति अपन ने कभी पढ़ी है तो भ्रामरी वृत्ति बोलते हैं मुनिराज की, कि जैसे भंवरा होता है ना, वो फूल में से मधु चूसता है, रस चूसता है, किंतु फूल को अंश मात्र भी तकलीफ नहीं होती है, फूल मुरझा नहीं जाता है, उसको अंश मात्र भी तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे मुनिराज होते हैं कि किसी के घर, किसी श्रावक के घर भोजन के लिए आए तो वो बिना तिथि बताए, बिना पहले से, ऐसे नहीं कि आज मैं मधु जी के यहाँ भोजन करूंगा, आज मैं वीणा जी के यहाँ भोजन करूंगा, ऐसे फिक्स नहीं है। कहीं भी जहां उनकी वो मिली, आखिरी मिली, वहां पर वो भोजन के लिए चले जाते हैं, ताकि गृहस्थी को कष्ट नहीं हो उनकी वजह से। देखो किसी को अपनी वजह से कष्ट हो ना तो वो बोझा लगने लगता है, कि वो बोझा लगने लगता है कि अरे ये कितना मेहमान। ये देखो वास्तव में ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ भी अचानक मेहमान हो आ जाए तो हम फट अगर कोई समझदार है तो वो फटाफट जो बना है उसी में से ही तैयारी वगैरह करके, थोड़ा कुछ एड ऑन करके और उसे खाना खिला। और हमें पता हो, और सामने वाला भी ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर इन्हें पता था फिर भी देखो इन्होंने एक ही सब्जी बनाई, 4 तरह के मीठे नमकीन सब होने चाहिए थे। इसलिए अतिथि ज्यादा अच्छा है बिना तिथि के जाना, सामने वाले को भी कष्ट नहीं होता है। तो मुनिराज भी अतिथि की तरह आते हैं, और गृहस्थ का भी ऐसा कर्तव्य है कि वो मुनिराज को पहले से, कि मेरे यहाँ मुनिराज आएंगे और हम कैसे आजकल की, अरे अच्छा लगेगा क्या हमारे यहाँ इतने बड़े मुनिराज आए और हम तो सिर्फ 2 सब्जी दाल रोटी में ही काम चलाते हैं, वो मुनिराज आए तब तो हमें उन्हें और 4 पक मीठे भी बनाना। अब तो मुनिराज के लिए ऐसे कि केक भी बना देना, कचौरी भी बनाना, समोसा भी, सब बनाना। तो ये वास्तव में उनके लिए भी अच्छा नहीं है। मुनिराज कम भोजन, मतलब गरिष्ठ भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, हल्का भोजन, ताकि उनकी तप साधना में परेशानी नहीं हो, ऐसा भोजन करना। और हमको क्या लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें गरिष्ठ भोजन खिला रहे हैं। तो कैसे कि, और पहली बात तो ये कि उनके लिए नहीं बनाया हुआ हो, दूसरा जितना बनाया है उसमें से बराबर के हिस्से कर देना। जैसे अपन होता है ना कि खाना बनाया, 4 लोग हैं घर में और 5-5 चपातियां खाते हैं समझिए, तो हमने 20 चपाती बनाई। अब हम जब भोजन का समय हुआ तो पहले कि सोचा और बाहर, घर के बाहर जाके खड़े हुए कि कोई मुनिराज मेरे घर में पधारे, है ना। तो मुनिराज के लिए वहां पर हम खड़े हुए और मुनिराज आ गए, तो अब क्या करना कि फटफट पहले मुनिराज को, रुकिए रुकिए मुनिराज हम ये बना लेते हैं, ऐसा नहीं। 20 बनी है तो सब में से एक चपाती कम की। पहले 5-5 खा रहे थे 4 लोग, अब 4-4 खाएंगे, तो 4-4 खाएंगे तो 5 लोगों में उनके हिस्से हो जाएंगे, है ना। 5 लोग खाएंगे तो 4-4 चपाती आएगी तो 20 आ जाएगी। तो सम विभाग, बराबर का हिस्सा कर लेना, उसे कहते हैं सम विभाग। तो ये अतिथि सम विभाग व्रत की, मुनि को भोजन दे फेर निज कर ही आहारे। और मुनिराज नहीं है तो अब क्या कर्तव्य, कि 3 तरह के जीव होते हैं जिन्हें हम आहार देना चाहिए, मध्यम,
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट तो कौन हुए? मुनिराज। मध्यम हुए 5वें गुण स्थान वर्ती और जघन्य हुए 4थे गुण स्थान वर्ती जो हैं, उन्हें आहार देकर फिर स्वयं आहार करना, इसे क्या कहते हैं? अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत कहते हैं। समझ में आया? अब नाम याद रहेंगे। सामायिक भोगोपभोग परिमाण, सामायिक भोगोपभोग परिमाण, फिर प्रोषधोपवास और अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत, ये 4 तरह के शिक्षा व्रत हुए। अब हमें आज आगे पढ़ना है, अंतिम छंद है, उसकी चर्चा हम करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पहले हम छंद बोलेंगे, उसके बाद फिर उसकी चर्चा करेंगे। ये 11 नंबर का छंद गया। विचार करना चाहिए, जो पढ़ा हम लोगों ने उसका भी बार बार विचार करना चाहिए। अनर्थ दंड व्रत थे, है ना? ये शिक्षा व्रत की बात थी 14 नंबर के छंद में, और ये अब 15 नंबर का छंद। पूरा नहीं दिख रहा है इसमें स्क्रीन में, तो आ जाएगा। 15 नंबर के छंद, ये अंतिम छंद हैं। 12 व्रत के अति 4 पन पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धारत सुदोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, ताहते चय नर जन्म पाय मुनि वे शिव जावे, मुनि वे शिव पावे। इस तरह से यहाँ पर ये अंतिम छंद बताया कि 12 व्रत के अतिचार, 2 तरह की बात हुई, अतिचार और एक होता है अनाचार, है ना? 2 तरह की चीजें आपने शब्द सुने होंगे, अतिचार और अनाचार। अतिचार किससे कहते हैं? कि जो दोष लग जाते हैं उसे अतिचार कहते हैं, जो व्रतों में दोष लग जाते हैं उसे अतिचार। और अनाचार क्या कहते हैं? कि पूरा व्रत ही नष्ट हो जाना, वो हुआ अनाचार। समझ में आ रहा है? अतिचार और अनाचार। अतिचार में तो क्या हुआ, जो हमने व्रत लिए थे उन व्रतों में दोष लग जाना, उसका नाम है अतिचार। और अनाचार है कि उन दोषों का नाश ही हो जाना, उन दोषों, उन व्रतों को नष्ट ही कर देना, उसका नाम है अनाचार। तो अतिचार को तो प्रायश्चित करके शुद्ध किया जा सकता है। अतिचार लग जाए ना किसी चीज में, तो यहाँ पर 12 तरह के व्रत पढ़े हमने। कौन से 12? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, टोटल 12 व्रत हो गए। इनमें 5-5 अतिचार होते हैं, तो 12 पंजे 60, टोटल 60 तरह के अतिचार लग सकते हैं व्रतों में। जैसे कि क्या हमने देखो उसमें इसमें भी अपने तत्वार सूत्र में भी वर्णन है, और रत्नकरण श्रावकाचार में भी इन अतिचारों का बहुत अच्छे से वर्णन है। जैसे अपन एक दो देख लेते हैं कि पहला था अहिंसानुव्रत। तो अब अनाचार तो क्या हुआ कि पूरा व्रत ही छोड़ देना, बिना काम के हिंसा करते चले जाना, तो वो तो हो गया अनाचार, वो तो क्षमा योग्य नहीं है। किंतु अतिचार क्या हो गया कि हमने तो व्रत लिया था कि हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, है ना? किंतु क्या हो गया उसमें? अति भार रोपण, कि किसी पशु के ऊपर ज्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अधिक भार रख देना। तो अब ये अतिचार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब आइडिया नहीं है कि वो बेल कितना वजन ले पाएगा। वो समझो उसकी कैपेसिटी थी 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो वजन उठाने की, और उस पर 25 किलो वजन रख दिया, है ना? तो ये हो गया अतिचार। तो ये दोष हुए और उन्हें समझ में आता है व्रती श्रावक को, तो उस चीज का प्रायश्चित भी लेते हैं वो। तो ये अति भार रोपण, छेदन करना या वध करना, कि चाबुक आदि के द्वारा मारना, ये तो हुए पहले टाइप के अतिचार थे। अभी भी जिस तरह के हैं कि
कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार आदि कार्य कर रहा है पांचवें गुणस्थान वर्ती, तो उसमें जाने अनजाने में हिंसा हो गई और फिर उसे समझ में आ गया तो उसका प्रायश्चित भी लिया, है ना। अब सत्यानुव्रत में तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना, किंतु कभी किसी के बारे में कोई लेख लिखा और आइडिया नहीं रहा कि मैं सही लिख रहा हूं या उसके बारे में गलत जानकारी लिख दी बिना जाने समझे, पर वो हुए तो ना, व्रत में दोष तो हुए वो, तो वो क्या हुए, वो अतिचार हो गया, है ना। उसे कहते हैं कूट लेखन क्रिया। ऐसे पांच 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 सब में है। तीसरा है अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत में क्या था, कोई भी बिना दिए हुए किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करना, किंतु कभी कम नाप तोल कर दिया, शॉप थी उसमें कम ज्यादा नाप तोल कर दिया, तो ये अतिचार हो गया। ऐसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत के भी हैं कि अभिलाषा रखना काम सेवन की, कभी अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अतिचार हो गए। फिर परिग्रह परिमाण व्रत में जितनी सीमा निश्चित की थी उस सीमा का उल्लंघन हो गया, तो वो परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार हो गया। इसी तरह दिग्व्रत देश व्रत में अपन ने बात भी की थी शायद, कि हमने मर्यादा की है इसके आगे के स्थान पर नहीं जाएंगे, किंतु वहां से कुछ सामान मंगा लेना, है ना। हमने ये किया देश व्रत में कि हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, अब किसी को हमें बाहर से दूसरे कमरे से बुलाना है तो खांस के इशारा आदि करके उसे बुला लेना, तो ये सब क्या हुए, अतिचार हुए। तो इस तरह से 12 ही व्रत के अतिचार होते हैं। सारे ही व्रत के अपन ने कुछ की चर्चा की, विशेष जानकारी की इच्छा हो तो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसमें विशेष तरह से इसका वर्णन आता है। तो क्या लाइन है, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। 12 व्रतों में अतिचार को, अतिचार समझ में आया कि उसमें कुछ दोष लग जाना, उसे अतिचार। पन पन मतलब पांच पांच, 12 व्रतों में जो पांच पांच अतिचार है उन्हें नहीं लगाना। ठीक है, ये अंतिम की और क्या करना चाहिए देशव्रती श्रावक को, उसकी बात चल रही है। फिर दूसरी लाइन क्या है, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तशु दोष नशावे। अब कोई अतिचार लग गए और मरण का क्या, तो क्या है, मरण समय संन्यास धार, मरण के समय संन्यास को धारण करना। संन्यास किसे कहते हैं, संन्यास शब्द थोड़ा कॉमन नहीं है, संन्यास के दूसरे पर्यायवाची है संलेखना करना। समाधि मरण, समाधि मरण तो सुना होगा, मरण आ जाता है तो, है ना। संलेखना, समाधि मरण, और शब्द आता है मृत्यु महोत्सव, और शब्द है ये श्वेतांबरों में बहुत संथारा, संथारा ले लेना। तो ये मरण के समय संन्यास धारण करना अर्थात समाधि मरण ले लेना। अब कब लेना ये समाधि मरण का, पूरी एक बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते हैं अपन ने। समाधि मरण भाषा का वो भी पढ़ा था, उसका जो दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, तो वो भी हमने उसका अर्थ भी किया था। किंतु वास्तव में संन्यास किसे कहते हैं, कि जीवन ही वैसा हो। देखो मरण में क्या होता है कि शरीर आदि ये सब छूट जाते हैं, और संन्यास या समाधि मरण में कि उसे इच्छा से छोड़ देना। कब छोड़ देना, कि जब ऐसा जाने कि ये बीमारी अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इस बीमारी से मेरी मृत्यु ही आ जाएगी, है ना, या असाध्य बीमारी हो जाना, या फिर ऐसा भूकंप आदि या कुछ मतलब नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी आ जाना कि जिनसे बचा नहीं जा सके, तो उस समय विवेक पूर्वक कषाय और शरीर इन सब को छोड़ना, उसका नाम है संन्यास। देखो एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, इनके प्रवीण जी के ही प्रवचन में सुनी थी। क्या था कि जैसे हम नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, और हमें समझ में आ जाए कि अब ये जो हमारा बॉस है ना, इससे हमारी बन नहीं रही है, इसके साथ अब हम ज्यादा निभा नहीं पाएंगे इस बॉस के साथ, तो क्या किया, मतलब निभानी, और ये बॉस मुझे निकालने वाला है,
ये समझ में आ गया कि ये बॉस मुझे निकालने वाला है। तो क्या करता है जो थोड़ा भी समझदार होता है कि वो निकाले उसके पहले स्वयं उसे छोड़ देता है, कि अपना ईगो भी मेंटेन कि ठीक है मैंने ये जॉब छोड़ी, है ना। तो उसी तरह क्या है कि मृत्यु के समय तो शरीर हमें छोड़ता है, किंतु हमें समझ में आ गया आप कि अब मृत्यु आने ही वाली है, ये शरीर छूटने ही वाला है, तो शरीर हमें छोड़े उससे पहले हम शरीर को छोड़ दें, उसका नाम है समाधि मरण। कि समझ में आ गया कि अब मेरा जीवन 1-2 दिन का ही है, तो धीरे धीरे वो सारी प्रक्रिया है ना, सबसे क्षमा याचना करना और औषध, वो सारी चीजें 6 प्रकार के रस को धीरे धीरे छोड़ देना, किंतु बहुत बहुत विवेकपूर्ण डिसीजन होता है समाधि मरण लेने का। क्योंकि अगर आपको डाउट है थोड़ा भी तो समाधि मरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत देव पर्याय अनंत बार धारण कर लेता है जीव, किंतु मनुष्य पर्याय तो लिमिटेड समय के लिए मिलती है। और इतनी अच्छी पर्याय को हम ऐसे ही छोड़ दें, वो भी बिना सम्यक दर्शन किए, बिना व्रतों का पालन किए, तो हमारे जैसा मूर्ख और कोई नहीं है ना। इससे कई लोग, वो एक मूवी वगैरह भी आ गई थी कि इच्छा मृत्यु, इच्छा से मृत्यु कर रहे हैं, तो वो सब गलत है। किंतु वास्तव में इसका क्या है कि शरीर से स्नेह को छोड़ देना, कषायों को छोड़ देना, उसका नाम समाधि मरण है। अब कई बार ये भी होता है कि वो जो पेशेंट है, जो भी मरने वाला है, उसको तो कुछ खबर ही नहीं है और सामने वाले ने उसे समाधि मरण दिला दिया, तो वो कोई ज्यादा काम का समाधि मरण नहीं रहा फिर वो, क्योंकि उसको तो कुछ होश ही नहीं है, आपने दिला दिया, अनलेस एंड अनटिल उसने पहले से कह रखा हो कि मुझे इस तरह। तो इसका सही स्वरूप तो क्या है कि जब वो थोड़े होश में हो तब उसकी अनुमति पूर्वक कि आप समाधि मरण लेना चाहते हैं, मैं आपको समाधि मरण दिलवाऊं, इस तरह से प्रॉपर कॉन्वर्जेशन हो, उसके साथ प्रॉपर बातचीत हो, उसके बाद उसकी इच्छा पूर्वक ही समाधि मरण दिलवाया जाना चाहिए। दिलवाने वाले को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम तो धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं पानी वगैरह, और उसे पानी की इच्छा है, तो उसका तो भव अच्छा होने की जगह और बिगड़ जाएगा भव। समझ में आ रहा है। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक समाधि मरण होना चाहिए। इसमें बहुत सारी दादा, छोटे दादा की भी समाधि मरण के ऊपर बुक्स भी हैं, बहुत सारे प्रवचंस भी अवेलेबल हैं। अपन भी कभी टाइम होगा, समय होगा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे समाधि मरण। और वो समाधि भावना वाला जो हमने पाठ लिया था, वो तो देखिए ही आप, अच्छा पाठ है वो। तो इस तरह से ये बात हुई। क्या बात हुई? मरण समय संन्यास धार, 5वें गुण स्थान वर्ती मरण के समय संन्यास को धारण करता है। संन्यास को बोले, समाधि मरण को बोले मृत्यु महोत्सव। ये कितना अच्छा शब्द है, मृत्यु महोत्सव। मृत्यु तो आनी ही है, किंतु उसे महोत्सव की तरह देखना। क्यों महोत्सव की तरह देखना? क्योंकि महोत्सव में हम क्या करते हैं, पुरानी चीजें सब छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। कोई महोत्सव आया हमारे घर में, समझो शादी का महोत्सव है, कोई भी महोत्सव है, तो क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नया नया खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। तो मृत्यु भी महोत्सव की तरह है। क्यों है? क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में, नया शरीर, नया वस्त्र धारण करने वाले हैं हम, नए लोगों से मिलने वाले हैं हम। तो ये तो महोत्सव हुआ ना, इसमें रोने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? तो अभी से हम इस तरह से प्रिपेयर रहें कि मृत्यु मेरे लिए महोत्सव की तरह है, डरने की चीज नहीं है मृत्यु मेरे लिए। समझ में आया? तो ये हुआ मृत्यु। तो मरण समय संन्यास धार तसु दोष निवारे। कौन से दोष की? जो अतिचार ऊपर की लाइन में पढ़े ना, 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से। 12 व्रत के अतिचार जो लग गए थे उसे मृत्यु की समय, है ना, 12 व्रत के अतिचार पन मतलब 5 अतिचार को नहीं लगावे, और मरण के समय संन्यास को, समाधि मरण को, संथारा को, मृत्यु को
जो भी समय संन्यास को धारण करके तसु दोष नसावे, तसु मतलब जो ये अतिचार जो ऊपर कहे वो अतिचार लग गए हैं तो उनका निराकरण करता है, प्रायश्चित करता है। अब क्या हुआ, फिर अगली लाइन अंतिम बिल्कुल लाइन है इस ढाल की, चौथी ढाल की। यो श्रावक व्रत पाली, इस तरह श्रावक के व्रतों का पालन करके, 12 प्रकार के जो श्रावक के व्रत बताए उनका पालन करके स्वर्ग सोलम उपजावे, 16वें स्वर्ग को में उत्पन्न होता है। अब 16वें ही स्वर्ग में होता है कि यहाँ लिखा है, इसका मतलब समझना 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है ना, 16वें स्वर्ग तक। क्यों, इसके ऊपर क्यों नहीं? कितने होते हैं? 16। पहले तो देव गति का पूरा प्रकरण याद होगा कि देव 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो ये 3 तरह के देवों में ये व्रती श्रावक की बात चल रही है ना, मतलब 5वें गुणस्थान वर्ती व्रती श्रावक की ये बात चल रही है। तो वो क्या करता है कि जब सन्यास समाधि मरण पूर्वक मरण करता है, या ये फिक्स बात है कि जिसका जो 5वें गुणस्थान वर्ती होता है वो तो इन 3 देवों में, भवन, व्यंतर और ज्योतिष देवों में तो जन्म ही नहीं लेता है, 16 स्वर्ग में ही जन्म लेता है, 16वें स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? 9 ग्रेवियक, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। यहाँ पर कौन लेता है जन्म कि 9वें ग्रेवियक तक कौन जा सकता है? अपन ने पढ़ा था ना इसके पहले भी कि वो होते हैं, क्या बोलते हैं जिनको, द्रव्यलिंगी मुनिराज, है ना, वो 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज, मुनिराज। और ये 5वें द्रव्यलिंगी मुनिराज तो कौन से गुणस्थान वाले हुए? अपन ने पहले भी बात की थी, पहले वाले भी हो सकते हैं, चौथे वाले भी हो सकते हैं, 5वें वाले भी हो सकते हैं। तो वो तो द्रव्यलिंगी मुनिराज हुए, वो जा सकते हैं 9वें ग्रेवियक तक, है ना। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर तक कि वहां सिर्फ भावलिंगी संत ही जा सकते हैं। समझ में आया क्या कहा? 5वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है वो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। देखो एक और अपन ने 16वें स्वर्ग में भी क्या देव ही बनेगा, ये अपन ने पढ़ा था ना जब तीसरी ढाल में, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी। नारी मतलब स्त्री पर्याय में जन्म सम्यक दृष्टि नहीं लेता है, चौथे गुणस्थान में पढ़ लिया था अपन ने, ये तो हम 5वें वाले की बात कर रहे हैं, है ना। चौथे गुणस्थान वाला ही नहीं जा रहा था 3 देवों में, भवन, व्यंतर और ज्योतिष में, तो ये तो 5वें वाला है। वो तो फिर भी था कि प्रथम नरक के अलावा और भोग भूमि का तिर्यंच बन सकता है, किंतु 5वें गुणस्थान वर्ती इन सब जगह पर जन्म ही नहीं लेता है। और स्त्री नहीं बनता है तो स्त्री में पता है पशुओं की स्त्री भी नहीं बनता है, देवों में भी स्त्री पर्याय को नहीं लेता है, नारकी में भी स्त्री पर्याय को नहीं लेता है। क्या कहा? नारकी में स्त्री पर्याय होती है कि नहीं? नारकी में, ध्यान से सुन रहे हो आप लोग तो पकड़ लोगे तुरंत, नारकी में तो सब नपुंसक ही होते हैं। तो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है मतलब देवी नहीं बनेगा, देव की देवी नहीं बनेगा, तिर्यंच में तिर्यंचनी नहीं बनेगा, तिर्यंच में जो स्त्रियां होती है मतलब वो नहीं बनेगा, और मनुष्य में भी स्त्री नहीं बनेगा कहीं भी। तो ये 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होता है 5वें गुणस्थान वर्ती, है ना। तो इस तरह श्रावक के व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग में 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होता है ना। और क्या लिखा देखो, एक और बहुत विशेष बात आपको बताती हूँ कि जिसको 5वें गुणस्थान होता है ना, जिसकी पहले से ही गति बंद गई है, जैसे कि सम्यक दृष्टि कोई जीव है ना, चौथे गुणस्थान वाली, उसकी पहले से नरक गति बंद गई है। जैसे कि इसके लिए उदाहरण आता है श्रेणिक राजा का, कि उनकी पहले से नरक गति का बंद हो गया था,
अब वो चौथा गुण स्थान तो हो गया, किंतु उन्हें व्रत धारण करने के भाव ही नहीं होते थे। अगर चौथे गुण स्थान के बाद पांचवा गुण स्थान हो गया, व्रत धारण कर लिए और उसने पहले से ही नरक गति का बंध कर लिया था, तो फिर वो क्या करेगा? अब वो है तो पांचवे गुण स्थान में और नरक गति का बंध कर लिया है, तो ऐसा कैसे? ये तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि श्रेणिक राजा थे, उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उसके पहले ही उन्होंने सातवें नरक का बंध कर लिया था, किंतु सम्यक दर्शन किया तो वो सातवां नरक घट के कहाँ पर आ गया? पहले नरक में। ठीक है, अब वो पहले नरक में आ गया सम्यक दर्शन के बाद, चौथे गुण स्थान के बाद। अब समझो उन्होंने पांचवा गुण स्थान धारण कर लेते, वो व्रत धारण कर लेते, दो कषाय चोकड़ी का अभाव हो जाता। तो अब यहाँ लिखा है कि वो तो नरक में भी नहीं जाते हैं, सिर्फ स्वर्ग में ही जाते हैं, तिर्यंच में भी नहीं जाते, मनुष्य में भी नहीं आते और नरक में भी नहीं जाते हैं। तो अब क्या करते वो? क्या पांचवा गुण स्थान हो गया था तो अब नरक चेंज होके फिर स्वर्ग हो जाना था, किंतु ऐसा नहीं होता है। जो ये गति का बंध होता है ना, तो चार गतियों में से आयु बंध होता है, तो ये चार गतियों में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब चार गतियों में इंटरचेंज नहीं होता कि मनुष्य जैसे तिर्यंच गति करी तो तिर्यंच में कर्म भूमि की जगह भोग भूमि का बन जाएगा, नरक की तो सातवें की जगह पहली नरक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? किंतु ऐसा चेंज नहीं हो सकता कि तिर्यंच की और मनुष्य बन गया, तिर्यंच आयु का बंध किया और मनुष्य आयु में आ गया, या मनुष्य आयु का बंध किया और देव में चला गया। ऐसा इंटरचेंज नहीं होता है। ये जब 10 प्रकार के बंध पढ़ते हैं ना अपन, बंध की 10 वो अवस्थाएं, तो उसमें आती है नहीं उत्कर्षण अपकर्षण तो ये इन सब चीजों में फिर ये समझ में आता है। तो यहाँ क्या बताया कि पांचवें गुण स्थान में अगर श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन किया किंतु उन्होंने पहले ही नरक का बंध किसी जीव ने कर लिया है, तो उसे व्रत धारण करने के भाव भी उत्पन्न नहीं होंगे। ये श्रेणिक राजा ने पूछा था महावीर भगवान के समव शरण में, ये बात पूछी कि मुझे व्रत धारण करने के परिणाम क्यों नहीं होते हैं? हे भगवान, मुझे व्रत धारण करने के परिणाम क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं? तो क्या आया दिव्य ध्वनि में कि तुम्हें नरक गति की बंध का आयु बंध हो गया है नरक गति का, इसलिए व्रत के परिणाम भी उत्पन्न नहीं होते हैं। देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसी, इसलिए बोलते हैं जैसी गति होती है वैसी ही मति होती है। ये सुना होगा ना कि जैसी गति होती है वैसी ही मति होती है, और ऐसा भी कहते हैं जैसी मति होती है वैसी ही गति भी होती है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उनकी नरक की गति का बंद हो गया था, इसलिए उन्हें अपने आप व्रत धारण करने के परिणाम भी नहीं हुए, या वैसी मति चल रही थी इसलिए उन्हें व्रत धारण करने के परिणाम नहीं हुए। दोनों ही बात है। समझ में आया? तो इसलिए ये जैन धर्म बहुत बहुत एक एक, कहीं भी किसी चीज में विरोध आपको नजर नहीं आएगा। तो ये मुझे कई बार लगता है अपने भी परिणाम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अपने कैसे परिणाम चल रहे हैं ना। कोई दूसरा क्या बताएगा कि मैं मरकर कौन सी गति में जाने वाला हूँ? अपने आप हम खुद अपने सबसे ज्यादा जज कर सकते हैं अपने आप को कि कैसे हमारे परिणाम चल रहे हैं, कि बिल्कुल धर्म श्रवण में मन ही नहीं लग रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी तृष्णा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे धर्म में और मन लगना चाहिए तो धर्म में मन कम लगते जा रहा है, कषाय कम होनी चाहिए तो कषाय बढ़ती जा रही है ना। ये विषय भोगों की लालसा कम होनी चाहिए तो विषय भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये सब हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हमारी गति कौन सी होने वाली है। किसी दूसरे अवधि ज्ञानी से, भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद के सबसे बड़े जज हैं। और ऐसा हो रहा है तो अपने परिणाम को थोड़े संभालने की जरूरत है। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाली चर्चा की। क्या कहा? मरण समय संन्यास धार तसु दोष निवारे
यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। समझ में आया 16 स्वर्ग उत्पन्न कैसे होते हैं। फिर क्या लिखा, ताहाते चय नर जन्म पाय मुनि वे शिव पावे, कि वहां से चय करके, कहां से, कि 16 स्वर्ग में, 16 स्वर्ग तक समझना है ना, ये मैक्सिमम है। ऊपर 9 ग्रेवियक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में सिर्फ मुनिराज ही जाते हैं। तो 9वें ग्रेवियक में सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनिराज जाते हैं कि नहीं, भावलिंगी तो जा ही सकते हैं, किंतु द्रव्यलिंगी वहां तक जा सकते हैं, 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं। यहाँ पर 16 स्वर्ग तक 5वें गुण स्थान वर्ती जा सकते हैं। समझिए मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है 16वें स्वर्ग की। फिर क्या लिखा, ताहाते चय, वहां से 16वें स्वर्ग से निकलकर नर जन्म पाए, मुनि बनकर, मनुष्य भाव में जन्म लेकर मुनि वे, मुनि बनकर फिर मोक्ष शिव पावे, मोक्ष में जाते हैं। मतलब ये 5वें गुणस्थान वर्ती कहां से शुरू किया अपन ने, कहानी तो कहां से शुरू की थी, कहां से शुरू की थी कि मैं बहुत दुखी हूं, संसार में 4 गति में परिभ्रमण कर रहा हूं, तास भ्रमण की हे बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। वहां से अपनी दुख की कहानी शुरू की थी और धीरे धीरे तीसरी ढाल तक आते आते सम्यक दर्शन हुआ, चौथी ढाल तक आते आते सम्यक ज्ञान हुआ। और यहाँ पर क्या बता दिया, उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का क्या चमत्कार, व्रतों का क्या लाभ, कि स्वर्ग में चला गया, फिर स्वर्ग से वापस मनुष्य भव में आया, फिर मुनि व्रत को धारण किया और फिर मोक्ष को पाता है। देखो ये मुनि वे शिव जावे है ना, कि मुनि बनना कंपलसरी है, बिना मुनि बने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और मुनि कौन बन सकता है, कि जो मनुष्य भव में है वो ही मुनि बन सकता है। हमको किसकी महिमा आती है, देव गति की महिमा आती है। एक बार में कोई पूछे कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है, तो हमारा एकदम तुरंत कि बस मर के देव गति में चला जाऊं। किंतु मनुष्य भव उससे मच बेटर भव है, क्योंकि वहां ही व्रतों को पालन कर सकते हैं और वहां से ही मुनि व्रत को धारण करके मोक्ष में जा सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पर लिखा, मुनि वे शिव जावे, मनुष्य बन के मुनि होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। देखो ये ऊपर की लाइन थी ना, स्वर्ग सोलम उपजावे, कि ये यहाँ पर भी देव ही बनते हैं। जैसे सीता का जीव था, सीता के जीव ने क्या किया था, मनुष्य भव में थी तो स्त्री, यहाँ पर श्रावक के व्रत पालन किए थे। श्रावक के व्रत मतलब वो श्रावी का आर्य का बन गई थी ना। स्त्रियां भी 5वें गुण स्थान तक जा सकती है, 6ठे गुण स्थान में नहीं जाती है। तो ये 12 प्रकार के व्रत बताए ना, ये सिर्फ पुरुष ही धारण नहीं कर सकते हैं, स्त्रियां भी धारण करती है, मैं भी धारण कर सकती हूँ, आप भी धारण कर सकते हैं 5वें गुण स्थान तक, है ना। और फिर वहां से स्त्री पर्याय में वो श्रावक है, मतलब श्रावक बोलने में आता है, श्रावी का समझे, आर्य का समझे। तो वहां पर स्वर्ग में अभी देवी नहीं बनी है, स्त्री का जीव भी देव बन गया है। सीता का जीव, सीता का जीव देव है ना, ये आती है ना कथा कि फिर उसने देखा अवधि ज्ञान से तो पता चला रावण और लक्ष्मण ये दोनों तीसरी नरक में हैं, तो वो उन्हें संबोधन करने के लिए वहां पर गया सीता का जीव, तो वो देव बन गए। 16 स्वर्ग में जाकर देव पर्याय में जन्म लेते हैं, देवी पर्याय में जन्म नहीं लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी बात हुई हमारी कि मुनि होकर फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है 5वें गुणस्थान वर्ती जीव। कहाँ से सफर शुरू किया और मोक्ष में आके उस सफर को पूरा किया। हे कितना सरल, कि देव गति में थे तो कितना इजी था कि देव से ही वापस से मोक्ष में चले जाते, किंतु मनुष्य बनते हैं, मनुष्य में 6ठे गुण स्थान तक। और देखो एक और बात, कि जब यहाँ पर थे 5वें गुण स्थान में थे, ये सन्यास लेकर समाधि मरण किया था 5वें,
तब 5वां गुण स्थान था। फिर ये 16 स्वर्ग में जन्म हो गया तो वापस से चौथा गुण स्थान हो गया। मनुष्य में जन्म लिया तो भी चौथा गुण स्थान था। फिर वापस से मेहनत करके 5वां गुण स्थान आना पड़ता है। देव गति में 5वें गुण स्थान वर्ती जीव नहीं होते हैं। जो भी चौथे गुण स्थान में, जब 5वें गुण स्थान वर्ती जीव था उसका मरण हुआ, देव गति में गया तो गुण स्थान गिरता ही गिरता है। क्या कहा? देव गति में जाते हैं तो गुण स्थान गिरता ही गिरता है। 5वें गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं और फिर ये वापस से नर जन्म पाया, मनुष्य भव पाते हैं। तो कोई जन्म होते ही 5वें गुण स्थान में नहीं जन्म ले लेते कि भाई हम तो पहले मनुष्य थे, तब हमने इतनी मेहनत करके 12 व्रत पालन किए थे, इतने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत पालन किए थे, और अब ये क्या बात हुई, हम वापस मनुष्य बने तो वापस से ABC से शुरू करना पड़ेगा। मनुष्य भाव में जन्म होगा किसी का तो वो सम्यक्त्व के साथ तो होगा, चौथे गुण स्थान के साथ तो होगा, किंतु जन्म लेते हुए बच्चे को अहिंसा अनुव्रत है, सत्यानुव्रत है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, ऐसा सब नहीं है। दिग्व्रत, देशव्रत ले भी कैसे सकता है, बच्चे को इतना नॉलेज होता है। तो वो जब मनुष्य जन्म लिया तो चौथा ही गुण स्थान है। फिर 8 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद वो देशव्रत वापस 5वें गुण स्थान करने की योग्यता ले लेता है। समझ में आया? 8 वर्ष का हो जाए और 11 वर्ष का हो जाए तब महाव्रत धारण करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे होता है ना, मत देने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए कि 18 साल से अधिक हैं तो ही आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। वैसे ही 5वें गुण स्थान के लिए कब एलिजिबल हो आप, कि या तो आप मनुष्य हो तो ही 5वां गुण स्थान होगा, और मनुष्य में भी 8 वर्ष से अधिक हो तो ही 5वां गुण स्थान होता है, तो ही वो व्यक्ति एलिजिबल है। और छठे गुण स्थान के लिए कौन है कि कोई, देखो ये 5वें गुण स्थान के लिए भी नरक में भी नहीं, देव में भी नहीं, तिर्यंच में कोई तिर्यंचों को 5वां गुण स्थान हो जाए, है ना, और मनुष्य में भी 8 वर्ष से अधिक वाले को। और छठा गुण स्थान तो तीनों गतियों में नहीं, मनुष्य गति में, और वो भी 11 वर्ष से अधिक आयु का हो तो ही छठा गुण स्थान हो सकता है। समझ में आया? इस तरह से ये हमारी बात हुई। अन्वयार्थ एक बार पढ़ लेते हैं इसका। जो जीव इन 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता है, हमने कुछ अतिचार की बात की, अतिचार अर्थात दोष लगना, व्रतों में दोष लग जाते हैं, नहीं लगाता, और मृत्यु के समय वास्तव में तो अतिचार न लगावे, लगाता नहीं है किंतु लग जावे, कभी भूल चुक लग जावे तो क्या करता है, मृत्यु काल में समाधि धारण करके उनके दोषों को दूर करता है। कोशिश तो यही है कि न लगावे, लगाता नहीं है ना, किंतु लग जावे दोष तो उनका निराकरण करता है। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, इस तरह से श्रावक, कहाँ, यहाँ से अपन पढ़ रहे थे, दूर करता है। वह श्रावक के इस प्रकार व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहां से मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य पर्याय पाकर मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। जो जीव ऊपर कहे 12 व्रतों का विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करते हुए उनके 5-5 अतिचारों को भी टालता है और मृत्यु काल में पूर्वोपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करके, संलेखना धारण करके उनके 5-5 अतिचारों को भी दूर करता है। टालता तो है किंतु फिर भी दोष लग जाते हैं तो उन दोषों को दूर करता है। वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। पुनः देवायु पूर्ण होने पर
मनुष्य भव पाकर मुनि पद धारण करके मोक्ष अर्थात पूर्ण शुद्धता प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले जीव होने वाले राग के कारण जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है, क्योंकि धर्म का फल संसार की गति नहीं किंतु संवरण निर्जरा रूप शुद्ध भाव है और धर्म की पूर्णता तो मोक्ष है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी रह गई थी कि ये व्रतों के कारण स्वर्ग में नहीं जाता है। क्या लिखा यहाँ कि सम्यक चारित्र, व्रत क्या है? सम्यक चारित्र है, और सम्यक चारित्र क्या है? धर्म है। तो धर्म का फल संसार नहीं होता है, सम्यक चारित्र के कारण वो देव पर्याय में नहीं गया। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सम्यक चारित्र के कारण जीव देव पर्याय में नहीं गया। किस कारण से? कि सम्यक चारित्र के साथ में जो शुभ भाव था, व्रत पालन करने का शुभ भाव था। सम्यक चारित्र तो किसे कहते हैं? आत्म स्थिरता, आत्म स्थिरता में वृद्धि होना, है ना। तो वो सम्यक चारित्र, तो उसके कारण वो देव पर्याय में नहीं गया। उसके साथ जो शुभ भाव थे, उन शुभ भावों के कारण वो देव पर्याय में जाता है। शुद्ध भाव का फल तो मोक्ष है, किंतु वो शुद्ध भाव के साथ में पांचवें गुण स्थान में दो धारा है ना, शुद्ध भाव भी है और शुभ भाव भी है। तो शुद्ध भाव का फल तो निर्जरा था, मोक्ष का कारण है, किंतु उसके साथ में जो शुभ भाव हैं, उन शुभ भावों के कारण वह स्वर्ग में देव पद को पाता है। ठीक है। अनुव्रत आदि के 5 अतिचारों का वर्णन रत्नकरण श्रावकाचार आदि चरणानी योग के ग्रंथों से जानना चाहिए। इस तरह हमारा ये चौथी ढाल का प्रकरण पूर्ण हुआ। चौथी ढाल में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की। अब एक क्लास और चौथी ढाल के लिए लेंगे, कल की क्लास, जिसमें हम पूरा चौथी ढाल में क्या क्या पढ़ा उस पूरा ढाल का रिवीजन करेंगे और अच्छे से ढाल समझ में आई हुई होगी। इसका पाठ प्रतिदिन करें चौथी ढाल का। एक्चुअली तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जब हम जो ढाल पढ़ना चालू करते हैं ना, उस ढाल का पाठ अपने दूसरे पाठ जो हम रेगुलर करते हैं उसके साथ में इसका भी करना चाहिए, तो भाव अच्छे से समझ में आते हैं। अभी समय हो गया है, एक्चुअली ज्यादा ही समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति करके बाद समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।